आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दैट कि यह रिंग हो गया, यह रिंग हो गया, ठीक है। एक्चुअली रिंग ऐसे है, ऐसे है। तो मिडिल पॉइंट से जो लाइन ऐसे गुजरेगी रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से जो लाइन पास करती है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे तो रिंग ऐसे दिखाई देगा। तो लाइन ये हो गया, इसको हम ऐसे रख रहे हैं, तो इस तरीके से रखेंगे, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रिंग को रखेंगे तो रिंग ऐसा दिखाई देगा और ये उसका एक्सिस हो गया। इसके सेंटर से सपोज दैट इसका रेडियस स्मॉल ए है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है। इस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मान लीजिए इस रिंग का बहुत छोटा टुकड़ा है, यहां पर रिंग का बहुत छोटा टुकड़ा जो पॉइंटेड है, उस पॉइंटेड टुकड़े पर कितना चार्ज है? Q का छोटा रूट क्या है? dq। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर dq चार्ज है। उस dq चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले हम लोग यह निकालेंगे और तब होल रिंग के लिए हम लोग इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को बनाना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। DE ये एंगल थीटा बनाते हुए ऐसे ऐसे। तो आप लोग फिगर बनाइए और हम यहां पर ये वाई एक्सिस हो गया, वाई डैश, ठीक है। आप लोग फिगर बनाइए, हम यहां लिख रहे हैं। लेट चार्ज Q is uniformly distributed on a ring of radius small r, radius a। ठीक है। ए पॉइंट P lies on its axis at a distance x from its center O, at which we have to calculate intensity of electric field।
सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को हिंदी में लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। तो चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज दैट इस रिंग पर कोई पॉइंट ए है जहां पर dq चार्ज है। उस dq चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले यह हम लोग निकालेंगे। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq lies at any point A on the ring। अब रिंग के किसी बिंदु ए पर स्थित आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आगे हम लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। खुद देख लीजिए क्या होगी। डी ई इक्वल टू 1/4πε0 dq बाई एपी स्क्वायर। dq पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से पी तक का डिस्टेंस है एपी। यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यह एक्स है, यह ए है, स्मॉल ए, यह एक्स है, यह स्मॉल ए है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा 1/4πε0 dq बाई, अब एपी तो इतना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट P, along line AP। इसकी दिशा रेखा AP के
एपी की दिशा में बिंदु पी से बाहर की ओर होगी। बिंदु पी से बाहर की ओर होगी। ठीक है। अब इस डीई का दो कंपोनेंट होगा। एक चीज और, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज dq lies at point a dash situated in front of point A। अब नहीं, और बिंदु ए के सामने स्थित बिंदु ए डैश पर स्थित आवेश डी क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, पॉइंट ए के ठीक सामने कोई दूसरा पॉइंट है ए डैश। वहां पर भी सपोज दैट इतना ही चार्ज है। कितना? जितना डीक्यू है उतना। तो इस डीक्यू के कारण पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ऐसे होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या था? आउटवर्ड था। यहां पर पॉइंट ए डैश पर भी उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज है। पॉइंट ए डैश कहां है? पॉइंट ए के ठीक सामने है। तो इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई डैश हो गया। क्या होगा? डीई डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई ए डैश पी का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई dq बाई, यह डिस्टेंस तो उतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट पी along line A dash P। इसकी दिशा रेखा A डैश P की दिशा में बिंदु P से बाहर की ओर होगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया।
अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्रत्येक पॉइंट पर डीक्यू चार्ज है, इस रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर डीक्यू चार्ज है और सभी डीक्यू चार्ज मिल करके क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सभी डीक्यू चार्ज मिल करके क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस डीक्यू के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई डैश है, इस डीक्यू कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या देख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इस डीई का कंपोनेंट हम ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन से एंगल बना है उस डायरेक्शन में क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा क्या होगा, डीई कॉस थीटा, ये एंगल थीटा। और दूसरा क्या होगा, डीई साइन थीटा। इस डी का दो कंपोनेंट हो गया, जिधर से एंगल बना है थीटा उधर डीई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया डीई साइन थीटा। उसी तरह डीई डैश का भी दो कंपोनेंट होगा, जिस डायरेक्शन से एंगल बना है उस डायरेक्शन में क्या है, डीई डैश कॉस थीटा, और जिधर से नहीं बना है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया डीई साइन थीटा। ठीक है, डीई डैश साइन थीटा। दो कंपोनेंट में हम लोग डीई और डीई डैश को बांट दिए। क्या देखने को मिल रहा है, डीई कॉस थीटा और डीई डैश कॉस थीटा का सेम डायरेक्शन है। दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। जबकि डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर इक्वल टू ए माइनस बी। कब, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पढ़े हैं वेक्टर में आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें थीटा के जगह पर 180 डिग्री आप रखते हैं तो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां भी डीई साइन थीटा में से डी डैश साइन थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पॉइंट पी पर। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों को एक दूसरे में से किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगा, जीरो आएगा। यानी ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यह लिखेंगे कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डीई एंड वेक्टर डीई डैश, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड्स ऑफ डीई वेक्टर डीई एंड वेक्टर डीई डैश are equal, therefore their vertical components DE sin theta and DE dash sin theta are cancelled by one another। क्या होगा, क्योंकि डी और डी डैश का मैग्नीट्यूड इक्वल है, therefore their vertical components DE sin theta and D dash sin theta are cancelled by one another। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उदग्र घटक है, डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावहीन कर देंगे। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, चूंकि सदिश डीई और डीई डैश
का परिमाण बराबर है, अतः इनके उदग्र घटक डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि डी क्यू के सामने एक चार्ज है डी क्यू, पॉइंट ए के ठीक सामने एक दूसरा पॉइंट है ए डैश, ए पर चार्ज है डी क्यू, ए डैश पर चार्ज है डी क्यू, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बच गया केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो सवाल यह है कि प्रत्येक पॉइंट के सामने तो एक पॉइंट स्थित है, इस रिंग के प्रत्येक पॉइंट के सामने एक पॉइंट है और प्रत्येक पॉइंट पर डीक्यू चार्ज मान लिया गया है, सभी डीक्यू चार्ज मिलकर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो सभी डीक्यू के कारण जितना पॉइंट्स है सभी पर जो अलग अलग चार्ज डीक्यू है, उस डीक्यू के कारण जितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर होगा, सबका वर्टिकल कंपोनेंट सामने वाले के वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर डीक्यू चार्ज है और प्रत्येक पॉइंट के सामने एक दूसरा पॉइंट स्थित है, वहां भी डीक्यू चार्ज है। तो प्रत्येक पॉइंट पर जो डीक्यू चार्ज है उसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस सभी का वर्टिकल कंपोनेंट उसके सामने वाले चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली all vertical components of all intensity of electric field are cancelled all intensity of electric field due to all charge dq are cancelled। इसी प्रकार सभी डीक्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सभी उदग्र घटक प्रभावहीन हो जाएंगे। ठीक है, सब वर्टिकल कंपोनेंट कट गया, सब का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। Therefore
magnitude of all intensity, magnitude of net intensity of electric field at point P हाँ क्या होगा, अतः एट पॉइंट P, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर, कहने का मतलब है कि एक डी क्यू के कारण क्या बचेगा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा तो कैंसिल हो चुका रहेगा, तो एक डी क्यू का डी कॉस थीटा, तो जितना डी क्यू प्रत्येक पॉइंट पर है सभी के कारण कितना होगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक डी क्यू के कारण डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल हो चुका है, तो प्रत्येक डी क्यू कारण प्रत्येक पॉइंट पर जो डी क्यू चार्ज है उसके कारण जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, उसका सम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डी कॉस थीटा को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ऐसा सभी डी कॉस थीटा को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे, तो डीई, डी कितना था 1/4πε0 डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या होगा, E बराबर 1/4πε0, जितना कांस्टेंट क्वांटिटी है सबको बाहर करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 और इसमें मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, दोनों पावर को हम लोग ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब सभी कांस्टेंट को बाहर कर दिए, अंदर में बच गया केवल डी क्यू, इसलिए E बराबर कितना होगा, 1/4πε0 x, सभी डी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा, एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यही हो गया intensity of electric field at a point on the axis of uniformly charged ring। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस टॉपिक में इतना ही।